Welcome class Pharmacy with देवांग। टुडे आई डिस्कस अबाउट डायबिटीज़ मेलेटियस। डायबिटीज़ मेलेटियस के बारे में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। सबसे पहला पॉइंट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है? हाइपरग्लूकोमिया हो जाती है हमारी बॉडी में। हाइपरग्लूकोमिया का क्या मतलब होता है? जो ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तो उसी को कहते हैं हाइपरग्लूकोमिया। फिर वैल्यू की बात करते हैं। फास्टिंग से हम मेज़र करते हैं। फास्टिंग का मतलब है बिना खाए पिए। फास्टिंग से जब मेज़र करते हैं तो हमारी जो नॉर्मल डायबिटीज़ है, नॉर्मल उसका जो पैरामीटर है वो 120 mg/dl प्लाज्मा ग्लूकोज होता है। इसको चेक कैसे करते हैं? एक ग्लूकोमीटर नाम की मशीन होती है, उसी से चेक करते हैं। फिर टाइप की बात कर लेते हैं। टाइप में 4 टाइप की डायबिटीज़ होती है। नॉर्मल हम 1 और 2 ही जानते हैं, बट 4 टाइप की होती है। टाइप 1 की बात करते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ का मतलब होता है कि हमारी ऐसी डायबिटीज़ जो इंसुलिन पे डिपेंड है। इसमें होता क्या है, हम इंसुलिन को बाहर से लेते हैं, बाहर से लेना पड़ता है। इंसुलिन क्यों लेना पड़ता है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें एक पॉइंट दिया गया है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है सॉरी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है। वो समझ नहीं पाता है कि ये हमारे बीटा सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रही हैं या इंसुलिन को ख़त्म कर रही हैं। मतलब वो हमारी ही अच्छी चीज़ों को नहीं समझ पाता, तो डिस्ट्रॉय करता है। तो फिर इंसुलिन की जो मात्रा है वो बॉडी में धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए हमें इस डायबिटीज़ में टाइप 1 में इंसुलिन को बाहर से लेना पड़ता है। फिर सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, नो बीटा सेल्स का सीधा सीधा मतलब है एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी। इसमें हो इस यही बात है। फर्स्ट हम ए पॉइंट बताए वही चीज़ है, ये सेकंड भी ये है। इसीलिए हम इंसुलिन को बाहर से लेते हैं इसमें। फिर अब बात कर लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलेटियस। नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलेटियस, ये हम 90% लोगों को डायबिटीज़ है। ये डायबिटीज़ 90% लोगों को है प्रेजेंट में। तो इसकी हम बात करेंगे अभी। इसमें क्या होता है, नो आर ओनली मॉडरेट इन बीटा सेल्स मास बट 90% आर टाइप 2। 90% लोगों को ज़्यादा 90% लोगों को ये डायबिटीज़ होती है 100 में से। इसमें ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, दैट कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलेटियस। इसमें ये एडल्ट को, सबसे पहली चीज़ तो एडल्ट में होती है। ये नॉर्मल सी एक 35-40 की एज से स्टार्ट हो जाती है ये डायबिटीज़। इसमें बीटा सेल्स में या तो कमी नहीं आएगी या तो थोड़ी सी कमी आती है। इसमें जो बीटा सेल्स होती हैं, इसमें ए पॉइंट में यही बता रहा है, या तो इसमें कमी आएगी या तो कमी नहीं आएगी, बिल्कुल ना के बराबर रहती है। एंड 90% पॉपुलेशन में इस डायबिटीज़ की चांसेस होती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जेनेटिक को भी हो सकता है। अगर आपके फादर को है तो आपको हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जेनेटिक नहीं है, ये जेनेटिक भी हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज़। फिर पॉइंट बी की बात करते हैं, इंसुलिन सर्कुलेशन लो, नॉर्मल और इनर हाई। इंसुलिन सर्कुलेशन का मतलब होता है या तो इंसुलिन लो है हमारा, तो डायरेक्टली ये बता रहा है कि हमको डायबिटीज़ मेलेटियस होने की चांस बढ़ेगी। या नॉर्मल है तो वो इंसुलिन इतना ख़राब हो चुका है, वो इंसुलिन इतना अनयूजेबल हो चुका है कि अब उसको वो मतलब जो हमारी डायबिटीज़ है, जो हमारा मतलब इंसुलिन है, उसका यूज़ ही नहीं हो पा रहा है बॉडी में। तो इसको ये टाइप 2 डायबिटीज़ में आता है। टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट में आप बताइएगा, फिर से हम ट्राई करेंगे समझाने का। फिर टाइप 3 डायबिटीज़ की बात कर लेते हैं। टाइप थ्री डायबिटीज़ को कहते क्या है? टाइप 3 डायबिटीज़ को कहते हैं सेकेंडरी डायबिटीज़। सेकेंडरी डायबिटीज़ में होता क्या है? सेकेंडरी डायबिटीज़ में यह होता है कि किसी मतलब कोई ऐसा कोई कारण हो गया, ऐसा कुछ हुआ कि हमारा जो पैनक्रियाज है उसको रिमूव कर दिया जा रहा है। जब पैनक्रियाज को रिमूव कर दे रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, बीटा सेल्स नहीं बनेंगी। बीटा सेल्स बनेंगी नहीं तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। तो इसमें ये बताया है कि पैनक्रियाज की वजह से भी हो सकता है। हम
ड्रग ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो डायबिटीज़ काज कर रही हैं, उससे हो रहा है। फिर अदर चीज़ हैं, उनसे भी हो रहा है। टाइप 4 डायबिटीज़ की बात कर लेते हैं। टाइप 4 डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलेटियस, इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज़ ड्यू टू occurs around 20 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो टाइप 4 डायबिटीज़ है ये अक्सर प्रेगनेंसी में होता है। बहुत कम चांसेस होती हैं इस डायबिटीज़ की होने की, बट ये टाइप 4 डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के टाइम में हो सकता है। तो फिर बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में पैरामीटर, ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, रेटिनापैथी का मतलब हमारी आंखें कमज़ोर होने लगेंगी। फिर किडनी में वीकनेस आने लगती है। फिर गैंग्रीन होती है। गैंग्रीन एक लिंक की बीमारी है, वो होने लगती है। ये एक फ्लो चार्ट दिए हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं है, बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं है कि एग्ज़ाम में लिखने लायक है, बट हाँ समझ सकते हैं आप। फिर एक डिफिनीशन हम नॉर्मल सी डिफिनीशन देते हैं। ये 2 नंबर में पूछा अगर जाता है डायबिटीज़ क्या होता है, तो आप इसको अगर लिखते हैं तो नंबर आपको मिलेगा। डायबिटीज़ मेलेटियस, आल्सो कॉल्ड डायबिटीज़, इज़ ए टर्म फॉर सर्वियल सेवरल कंडीशन इन्वॉल्विंग हाउ योर बॉडी टर्म food into energy. When you eat a carbohydrate, your body turns it into a sugar called glucose and sends that to your bloodstream. ये जो इसका और उसके बाद ट्रीटमेंट इसका एक है। ये देखो, यही बता रहा ना, टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बता दिया ना सीधा सीधा। ट्रीटमेंट इंसुलिन का मतलब है टाइप 1 डायबिटीज़। अगर हमें इंसुलिन की ज़रूरत अलग से पड़ रही है तो टाइप 1 डायबिटीज़ है में। फिर ये हम एक फिगर ड्रा किए हुए हैं, गूगल से कॉपी करके किए हैं, खुद से नहीं किए हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे इतना अच्छा फिगर बनेगा हमसे। ये डायबिटीज़ के पेशेंट की बात कर रहा है। इसमें डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या क्या होता है जनरल, इसमें हेडेक होता है। हेडेक, उसके बाद आई क्या कहते हैं, आई में ब्लर आ जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं दूर तक। फिर लीवर डैमेज होने लगता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होती है। अगर हमारी डायबिटीज़ बढ़ गई है, 500 पहुंच जा रही है, 550 पहुंच जा रही है, तो फिर उससे लगातार ऐसे बढ़ रही है, कंट्रोल कर लेते हैं लोग। बट अगर लगातार बढ़ रही है, पता लग रहा है कि कुछ भी मिल रहा है, चावल मिल रहा है, राइस मिल रहा है, राइस खा ले रहे हैं, मिठाई मिल जा रही है, मिठाई भी खा ले रहे हैं, बस फिर इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसका साइन क्या होता है? नॉर्मल सा साइन है, हम टॉयलेट कर रहे हैं, यूरिन रिमूव कर रहे हैं बॉडी से। अगर हम ओपन में कहीं कर रहे हैं यूरिन रिमूव, तो वहाँ पे चींटियाँ लगती हैं, फिर हमको प्यास लग, और दूसरा इसका साइन सिम्टम्स है, हमको प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा, भूख लगेगी हमको बहुत ज़्यादा। भूख लगेगी तो फिर अगर ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं बॉडी में, ऐसा कुछ फील हो रहा है आपको, तो फिर आपको डायबिटीज़ चेक करवाना चाहिए। फिर डायबिटीज़ चेक करते, अगर आपको डायबिटीज़ होती है तो वीक में 3 दिन तो चेक करिए। हर तीसरे दिन या 5वें दिन या वीक में ऐसे अपना चेक करते रहिए, कम से कम 15-20 दिन चेक करिए। उसके बाद फिर आप वीकली चेक करिए, फिर 15 डेज़ पे चेक करिए। फिर अपने आप को आप कैसे करना है आपको डायबिटीज़ को मेंटेन, डायबिटीज़ बढ़े ना आपकी। डायबिटीज़ में सबसे पहली चीज़ तो परहेज़ करना चाहिए, तो उसकी दवा किसी दूसरे दिन बता देंगे। और अभी इसमें बहुत लेंदी है, ये इतना अभी छोटा नहीं है, फिर किसी दिन बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स। आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए मेरी, अभी नया स्टार्ट है, अच्छा करेंगे। जहाँ प्रॉब्लम होती है कमेंट्स कीजिए, फिर से छोटा सा शॉर्ट वीडियो उसी उतने चीज़ के लिए बना के हम देंगे, ज़रूर देंगे। थैंक्स।